वालेकुम लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑल टू द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 4.5। इसमें हमने जो डिस्कस करना है इंस्टॉलमेंट्स पे कि जब इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ ली जाती है तो उसमें एक्स्ट्रा जो मार्कअप दिया जाता है वो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा पड़ता है कैश अमाउंट से, तो हमने वो चीज़ें फाइंड करनी है। तो कैश पे अगर कोई अमाउंट यहाँ पे फर्स्ट है कि आपने फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द एडिशनल अमाउंट यू हैव टू पे बाय फाइनेंसिंग, कि अगर आप फाइनेंसिंग से लेते हैं, इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, तो आपको एडिशनल अमाउंट कितनी पे करनी पड़ेगी और आपने एक्सप्रेस करना है उस एडिशनल अमाउंट को एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस। तो फर्स्ट केस है जी, कैश 360 रुपीज़ है और आपने डाउन पेमेंट कर दी 50 रुपीज़ की, मंथली इंस्टॉलमेंट 40 है और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 10 है। तो मतलब अगर आप 360 कैश पे लेते हो 360 पड़ता, अब आपको अगर इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं तो आपको 40 रुपये के हिसाब से 10 इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेंगी, तो फिर आपको कितने पैसे में वो चीज़ पड़ेगी। देखिए जी, अगर मंथली इंस्टॉलमेंट 40 है और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 10 हैं तो 40 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 400 रुपीज़। और डाउन पेमेंट कितनी थी 50 रुपीज़, तो 400 प्लस 50 कर देंगे तो ये हो जाएगा 450। अब ये है कि अब आपने क्या करना है कि आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट कितनी आई है, ये थी कैश पे और ये 450, तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितनी बनी, एडिशनल अमाउंट या एक्स्ट्रा अमाउंट एक ही बात है, एडिशनल अमाउंट लिखने ज़्यादा बेटर है। तो 450 माइनस 360 करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा जी 90। तो ये एडिशनल अमाउंट है जो आपको पे करनी पड़ेगी अगर आप इंस्टॉलमेंट पर चीज़ देते हैं तो। एडिशनल अमाउंट को एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस के तौर पे निकालेंगे, तो एडिशनल अमाउंट 90 है और कैश प्राइस 360 था, इसकी हम निकाल लेंगे परसेंटेज, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 25%। पार्ट नंबर 2 जो कैश प्राइस दिया हुआ है वो है 900 रुपीज़, डाउन पेमेंट 150 रुपीज़ की है, मंथली इंस्टॉलमेंट 75 की है और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हैं 12। तो अब आपने ये टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट पहले निकाल लेनी है। टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट एक इंस्टॉलमेंट के लिए 75 रुपीज़ हैं और टोटल जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो 12 हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट आ जाएगी 75 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू ये आ जाएगी 900 रुपीज़। और जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग वो बन जाएगी 900 प्लस डाउन पेमेंट जो कि 150 थी, तो ये आ जाएगी 1050 रुपीज़। तो अगर आप कैश पे वो चीज़ लेते हैं तो 900 की पड़ती है और अगर आप इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं तो वो पड़ती है 1050 रुपीज़ की। तो जो एडिशनल अमाउंट है वो माइनस करके आ जाएगी, एडिशनल अमाउंट इक्वल्स 1050 माइनस 900, ये बनती है जी 150 रुपीज़। अब ये है एडिशनल अमाउंट, इसकी हमने निकालनी है एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस। 150 जो कि एडिशनल अमाउंट है और कैश प्राइस थी 900, इसकी परसेंटेज निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा 16 होल 2/3%। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 सी पार्ट, यहाँ पे आपके पास है जी कैश 25,000, डाउन पेमेंट 10,000 रुपीज़ की हुई है, मंथली इंस्टॉलमेंट 500 है और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 36 है। तो वैसे ही जैसे हमने ऊपर किया है, टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट निकालेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई बाय 36, तो ये आ जाता है जी 18,000 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट बाय फाइनेंसिंग ये आ जाएगी 18,000 प्लस 10,000 जो है वो आपके पास डाउन पेमेंट थी, तो टोटल बन जाएगी 28,000 रुपीज़। अब यहाँ से एडिशनल अमाउंट निकालेंगे, 28,000 में से जो कैश थी वो 25,000 थी, तो मतलब अगर कोई चीज़ आप इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं वो आपको 28,000 की पड़ी और कैश पे लेते इकट्ठा पैसे देते तो 25,000 पड़ती, मतलब 3,000 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये हो गया 3,000 एक्स्ट्रा अमाउंट, एडिशनल अमाउंट। अब इसकी हमने परसेंटेज निकालनी है, इसको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 12%। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 है जी, परवेज ने एक एयर कंडीशनर बाय किया 900 रुपीज़ का और 20% उसने पे किया डिपॉजिट एट द आउटस्टैंडिंग बैलेंस, मतलब उसने डाउन पेमेंट पे की है 20% की और मार्कअप 48 मंथ्स में, 48 मतलब मंथ्स मीन्स 4 ईयर्स। अब जो मार्कअप चार्ज हुआ है वो 10% रेट पे हुआ है, तो यहाँ पे आपने मंथली इंस्टॉलमेंट की कॉस्ट और अमाउंट फाइंड करनी है, अगर वो कैश से पे करता है और इंस्टॉलमेंट से पे करता है उसमें से डिफरेंस। तो कैश 900 है और डिपॉजिट जो उसने किया हुआ है 20% किया हुआ है, 20% ऑफ 900 निकालेंगे जो कि आता है 180 रुपीज़। अब जिसका मार्कअप है वो 10% रेट पे है और जो टाइम है वो है 4 ईयर्स का, 48 मंथ्स इक्वल टू 4 ईयर्स। तो यहाँ पे जो आपने फॉर्मूला यूज़ किया था 4.2 में और 4.1 में, आई इक्वल टू पी आर टी, वहाँ से
आई जो है वो मार्कअप के इक्वल होता है डिवाइड बाय 100। तो मार्कअप हमने निकालना है, पी जो हमारे पास है टाइम, टी टाइम है, पी प्रिंसिपल है और आर रेट है। पी 720 रुपीज़ है, जो कि आएगा पी इक्वल टू 900 में से 180 माइनस करके आएगा 720, क्योंकि 900 कैश था और 20% वो डिपॉजिट कर चुका है जो कि 180 था। तो टोटल जो बाकी अमाउंट रह गई वो रह गई 720 रुपीज़, और जो उसने पे करनी है 48 मंथ्स में। 10% रेट है, टाइम इज़ 4 years, डिवाइड बाई 100, ये आंसर आ जाता है 288 रुपीज़। सो टोटल अमाउंट इज इंस्टॉलमेंट प्लस मार्कअप 720 प्लस 288, ये आ जाती है 1008 रुपीज़। तो पहला जो पार्ट है इसका जो वो है द कॉस्ट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट। तो मंथली इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए टोटल इंस्टॉलमेंट को डिवाइड कर देंगे। टोटल इंस्टॉलमेंट 1008 रुपीज़ बनी थी और 48 मंथ्स हैं, तो 1 मंथ की जो इंस्टॉलमेंट बनती है वो बनती है ₹21 रुपीज़ इंस्टॉलमेंट आ गई। और जो यहाँ पे टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी, टोटल पेमेंट तो 1008 रुपीज़, और बाकी डाउन पेमेंट जो हुई थी 20% डिपॉजिट के साथ वो थी 180 रुपीज़। टोटल पेमेंट बन जाएगी 1188 रुपीज़। अब 1188 रुपीज़ जो है वो इंस्टॉलमेंट्स के साथ बनी है प्राइस, और जो कैश के साथ प्राइस बनती है वो है 900। तो जो एडिशनल पेमेंट है, एडिशनल पेमेंट यहाँ पे हम यह कह सकते हैं द अमाउंट ही सेव्ड बाय पेइंग कैश। 1188 माइनस 900, ये आ जाएगा ₹288। ये वो सेव कर सकता है अगर वो कैश पे ले कंडीशनल, अगर वो इंस्टॉलमेंट पे लेगा तो उसको 288 रुपीज़ एडिशनल देने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के भी जी हैं 3 पार्ट्स, और इसमें आपको डिफरेंट आइटम्स दिए गए हैं, उनकी कैश, डिपॉजिट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट और मंथली इंस्टॉलमेंट दी गई है। और अब आपने इसमें ये फाइंड करना है कि जो फाइनेंशियल प्राइस है, एक्चुअल प्राइस जो फाइनेंशियल प्राइस है, और जो अमाउंट है जो सेव करेगा कैश पे करने से एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस, ये फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, ये पहले हम इसका डाटा लिख लेते हैं। कंप्यूटर के बारे में बताया गया, कैश जो है वो 20 रुपीज़ है, डिपॉजिट 10% का पहले हो चुका है, कैश इज़ ₹200, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 24 है और मंथली इंस्टॉलमेंट 9 रुपीज़ की है। तो कैश जो प्राइस है वो 200 रुपीज़ है, डिपॉजिट या फिर इसको हम डाउन पेमेंट कह सकते हैं 10% है, तो 10% ऑफ 200 निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 20 रुपीज़। और इसके अलावा जो इंस्टॉलमेंट है, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए जैसे कि पहले हमने किया था 24 टोटल इंस्टॉलमेंट्स हैं और एक इंस्टॉलमेंट 9 रुपीज़ की है, 24 × 9 कर लेंगे, ये बनता है 216 रुपीज़। तो जो टोटल अमाउंट है वो डिपॉजिट प्लस टोटल इंस्टॉलमेंट आएगा, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। जो फाइनेंशियल प्राइस ऑफ कंप्यूटर आई वो आई 216, जो कि अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट थी, और 20 रुपये डिपॉजिट था, तो 236 रुपये टोटल बनेंगे। अब अगर वो कैश से पे करता तो उसको 200 रुपीज़ देने पड़ते, तो एडिशनल अमाउंट जो आई है, एडिशनल अमाउंट 236 में 200 माइनस करेंगे तो आ जाएंगे 36 रुपये। तो ये जी था पहले पार्ट का आंसर। और दूसरे पार्ट में है कि अमाउंट सेव्ड एज ए परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस। तो अमाउंट जो सेव हुई है वो है 36, और कैश प्राइस है 200 रुपये। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपके पास इसकी परसेंटेज आ जाएगी 18%। सेकेंड में जो आइटम दिया गया है वो है प्रिंटर। प्रिंटर की कैश प्राइस है 450, डिपॉजिट 15% का किया गया है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 13 है और मंथली इंस्टॉलमेंट 25 रुपीज़ है। तो डिपॉजिट निकालने के लिए 15% निकालेंगे कैश प्राइस का, जो कि आता है 67.50, और टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए 18 को मल्टीप्लाई करेंगे मंथली इंस्टॉलमेंट 25 से, तो ये आपके पास आंसर आ जाता है 450 रुपीज़। तो जो फाइनेंसिंग अमाउंट बनेगी वो बनेगी डिपॉजिट प्लस टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। फाइनेंशियल प्राइस ऑफ प्रिंटर जो कि यहाँ पे गुड दी गई है वो प्रिंटर है, और उसकी टोटल प्राइस बनती है जो कि डिपॉजिट किया गया था और इंस्टॉलमेंट से प्राइस थी वो बनती 517.50। तो जो एडिशनल प्राइस है 517.5 में से 450 माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 67.50 रुपीज़। अब ये जो एडिशनल अमाउंट है ये इसको हमने एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस लिखना है 67.50, जो कि यहाँ पे सेविंग है, और कैश प्राइस 450 था, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 15%। तो थर्ड आइटम इज स्कैनर। कैश प्राइस 1600 है, डिपॉजिट 25%, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 30 और मंथली इंस्टॉलमेंट 52 रुपीज़ है।
कैश प्राइस 1600, डिपॉजिट 25% है, तो अमाउंट ऑफ डिपॉजिट निकालेंगे 25% ऑफ कैश प्राइस 1600, तो ये आ जाता है 400 रुपीज़। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 52 से, तो ये बनता है जी 1560 रुपीज़। अब एडिशनल अमाउंट निकालेंगे, पहले टोटल अमाउंट निकालेंगे जो कि डिपॉजिट और इंस्टॉलमेंट की ऐड करके आएगी। दैट इज़ 1560 प्लस 400, दिस इज़ इक्वल टू 1960 रुपीज़। नाउ अब हमने ये आ गया पहले पार्ट का आंसर। तो जो अमाउंट सेव हुई है, एडिशनल अमाउंट 1960 माइनस 1600 इक्वल टू 360 रुपीज़। अब इसकी परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। दैट इज़ 360 डिवाइड बाई 1600 मल्टीप्लाई बाई 100। कैलकुलेशन के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 22.5%। क्वेश्चन नंबर 4 के भी 3 पार्ट्स हैं और इसमें आपने मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड करनी है और परसेंटेज फाइंड करनी है। द डिफरेंस इन हायर परचेज प्राइस एंड कैश प्राइस एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस, मतलब कि पहले हम हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस में डिफरेंस फाइंड करेंगे एंड देन उसको परसेंटेज निकालेंगे उसकी एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस। तो यहाँ पे कैश जो है वो 800 रुपीज़ है, डिपॉजिट 100 का पहले हो चुका है, बैलेंस 8% है और टाइम 1 ईयर का है। कैश 800 रुपीज़ है, डिपॉजिट 100 रुपीज़ हो चुका है, तो माइनस करेंगे 800 में से 100, तो इट मीन 700 रुपीज़ रह गए हैं एज अ बैलेंस जो कि आपने पे करने हैं एट द रेट ऑफ 8% फॉर 1 ईयर। तो यहाँ पे वही, अगर जब भी आपको टाइम और रेट दिया गया होता है तो हम वही फॉर्मूला लगाते हैं मार्कअप का, जो कि होता है आई इक्वल टू PRT/100। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, P 700 आएगा, R रेट आएगा जो कि 8% है और टाइम है जी 1 ईयर का, डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये आंसर आ जाएगा 56 रुपीज़। टोटल अमाउंट के लिए, टोटल अमाउंट इक्वल 700 प्लस 56 रुपीज़। 700 रिमेनिंग अमाउंट है जो कि पे करनी है और 56 रुपीज़ मार्कअप है जो कि आप शॉपकीपर को पे करेंगे। तो 700 प्लस 56 इज 756 रुपीज़। इसकी आपने मंथली इंस्टॉलमेंट पे करनी है और यही आपके फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का कि आपने मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड करनी है। सो मंथली इंस्टॉलमेंट टाइम 1 ईयर का है, इसका मतलब कि 12 मंथ्स होंगे। 756 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू ₹63। तो 1 मंथ में आपको 63 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट क्या है कि आपने पहले डिफरेंस ऑफ हायर परचेज एंड कैश प्राइस निकाल लेना है। तो जो मार्कअप एक्चुअली होगा वही आपका डिफरेंस होगा कैश प्राइस और हायर परचेज में। तो मार्कअप 56 रुपीज़ आया था, इसको माइनस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, जो मार्कअप आएगा वही आपका डिफरेंस होगा कैश प्राइस और हायर परचेज में। अब इस डिफरेंस को आपने एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस लिखना है। तो 56 रुपीज़ है जी डिफरेंस, कैश प्राइस है 800 और इसको परसेंटेज में डालने के लिए करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आंसर आ जाएगा 7%। क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट में जो आपको कैश अमाउंट दी गई है वो है 8000 रुपीज़, डिपॉजिट 200 का है, बैलेंस 10% का है और टाइम है 2.5 ईयर्स या 2.5 ईयर्स। तो रिमेनिंग अमाउंट पहले निकालेंगे कि 8000 में से 200 डिपॉजिट पे हो चुका है, तो यहाँ पे 7800 रुपीज़ रह जाएंगे जो कि आपने मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करने हैं प्लस मार्कअप। तो पहले मार्कअप निकाल लेते हैं। मार्कअप का वही फॉर्मूला होगा I इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T/100। तो P की जगह आएगा जी 7800, रेट इज़ 10% एंड टाइम इज़ 2.5 ईयर्स, डिवाइडेड बाय 100। इसको कैलकुलेट करेंगे और आंसर आएगा 1950 रुपीज़। सो टोटल अमाउंट जो है वो जो रिमेनिंग अमाउंट है और प्लस मार्कअप इन दोनों को ऐड करके आएगी 7800 प्लस 1950 जो कि बनती है 9750 रुपीज़। नाउ द फर्स्ट पार्ट इज मंथली इंस्टॉलमेंट। अमाउंट 9750 रुपीज़ है, 9750 डिवाइड करेंगे 2.5 ईयर्स है, तो इसको पहले मंथ में देख लेते हैं। तो 2 मंथ्स में 2 ईयर्स में 24 मंथ्स आएंगे और हाफ ईयर में 6 मंथ्स आएंगे। इट मीन्स टोटल हो गए 30 मंथ्स। तो 30 मंथ्स से डिवाइड करेंगे, 30 से डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा 325 रुपीज़। तो मंथली 325 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। द डिफरेंस ऑफ हायर परचेज एंड कैश प्राइस इज 1950 और इस 1950 को एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस निकला है आपने एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस। पीछे यही लाइन आप लिखेंगे। 1950 डिवाइड बाय कैश जो था, कैश प्राइस 8000 है और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो ये आ जाएगा 24.75%।
In C part, the cash price is 1200, deposit 200 rupees, balance is 15%, and time is 1 whole 1 by 3 year. 3 1 times 3 plus 1 is 4 by 3 year. Here the remaining amount is 1200 minus 200 जो कि एज अ डिपॉजिट पे हो चुकी है. तो ये जस्ट 1000 रुपीज़ है जो कि आपने विद मार्कअप पे करना है. और मार्कअप निकालने के लिए अगेन वही फॉर्मूला लगाएंगे, डिवाइड बाई 100. P is 1000 रुपीज़, रेट इज़ 15% एंड टाइम इज़ 4 by 3. तो ये 4 और 3 नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. इसको कैलकुलेट करेंगे, ये बनता है जी ₹200. टोटल अमाउंट विल बी इक्वल टू द बैलेंस 1000 प्लस मार्कअप 200. दिस इज इक्वल टू 1200 रुपीज़. अब निकालनी है हमने मंथली इंस्टॉलमेंट. सो मंथली इंस्टॉलमेंट 1200 रुपीज़ प्राइस है जो कि पे करनी है टोटल. और मंथ इसको पहले 4 by 3 ईयर्स को देख लेंगे कि मंथ में कितना आता है. सो 1 ईयर इज़ 12 मंथ्स और 1 by 3 ईयर मतलब कि एक ईयर के आपने 3 हिस्से करने हैं. तो एक साल में क्योंकि 12 महीने होते हैं तो अगर उनके 3 हिस्से करें तो वो 4 महीने बनते हैं एक हिस्से में. तो इसका मतलब है कि एक साल 12 महीने प्लस 4 महीने, तो ये हो गए टोटल 16 महीने. तो यहाँ पे 16 से डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू, ये आंसर आ जाएगा 75 रुपीज़. अब जो डिफरेंस है सेकेंड पार्ट वो है 200 रुपीज़ और इसको एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस निकालना है जो कि थी 1200 रुपीज़ और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से. ये हो जाएगा 16 होल 2 by 3%. द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.5, क्वेश्चन नंबर 5. द कैश प्राइस ऑफ कंप्यूटर पैकेज डील जो है वो 200 रुपीज़ थी. मार्कअप जो है वो 15% पर पे किया गया है और आउटस्टैंडिंग प्लस जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस और मार्कअप है उसको 24 मंथ्स में कंप्लीट करना है. और जो मार्कअप को चार्ज किया गया है वो उसका रेट है 9.5%. नाउ फाइंड द कॉस्ट ऑफ पैकेज इफ़ इट इज़ बॉट ऑन हायर परचेज. अगर हायर परचेज पे, ये इसका पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, कि अगर हायर परचेज मतलब इंस्टॉलमेंट पे वो पैकेज लिया जाता है तो फिर उसकी कॉस्ट क्या बनेगी. कैश है जी 3200 रुपीज़ और जो मार्कअप है डाउन पेमेंट जो किया गया है, डाउन पेमेंट हुई है 15% पे. तो 15% निकालेंगे 3200 का तो ये आंसर आ जाएगा 480 रुपीज़. तो 480 रुपीज़ पे हो चुका है एज अ डाउन पेमेंट और टोटल कैश प्राइस 3200 थी. तो जो रिमेनिंग हमारे पास रह गया जो हमने पे करना है वो 3200 में से 480 रुपीज़ माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 2720 रुपीज़, दैट इज़ 2720 रुपीज़. अब हमने जो बाकी है मार्कअप निकालना है एट द रेट ऑफ 9.5% और टाइम है आपके पास 24 मंथ्स का. और जैसा कि आपको पता है कि हम इस फॉर्मूले में जो टाइम लगाते हैं वो ईयर्स में लगाते हैं, ये ईयर इक्वल होगा 2 ईयर्स के. तो मार्कअप इक्वल टू P multiply R multiply T over 100. So P is 2720. Rate is 9.5% and time is 2 years divided by 100. This is equal to 516.80. तो जैसे कि आपको पता है कि अगर हम हायर परचेज में कुछ चीज़ ले रहे हैं तो वो आपके पास ये जो अमाउंट आई है ये और जो हमारा मार्कअप है इसको एडअप करके आती है. तो 2720 प्लस 516.80 इसको एडअप करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 323.680. तो ये टोटल प्राइस बनेगी अगर वो हायर परचेज पे लिया जाता है. अब इसकी फाइंड करेंगे जी मंथली इंस्टॉलमेंट, क्योंकि हायर परचेज पे हम कहा नहीं कहा कि मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड करें, लेकिन जब हम हायर परचेज पे कोई चीज़ देते हैं तो उसकी हम मंथली इंस्टॉलमेंट भी फाइंड करते हैं. 323.680 आपके पास टोटल बैलेंस बनेगा था जो कि आपको मार्कअप के साथ पे करना था और 24 मंथ्स आपके पास टोटल टाइम है. तो ये आ जाता है 134.87 रुपीज़ मंथली. सो दिस वाज अ टोटल अमाउंट आ गई है 3236.80 और ये अब इसके हम मंथली इंस्टॉलमेंट निकाल सकते हैं. अभी ये फर्स्ट पार्ट ही आपका चल रहा है. मंथली इंस्टॉलमेंट पे 3236.80 को डिवाइड करेंगे 24 मंथ्स पे तो ये आंसर आएगा 134.87 रुपीज़. तो अब जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है वो हम यहाँ पे देंगे. द कॉस्ट ऑफ पैकेज इफ़ इट इज़ परचेज ऑन हायर परचेज.
दैट इज़ कैश प्राइस प्लस मार्कअप। तो कैश प्राइस थी जी 3200 रुपीज़ और मार्कअप है 516.80 जो कि इक्वल आता है 3716.80 रुपीज़। तो ये टोटल कॉस्ट बनेगी अगर वो हायर परचेज़ पे लेगा तो। सो द सेकेंड पार्ट इज डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड कैश प्राइस। तो हायर परचेज की आपको पता है कि 3716.80 बनी है और कैश प्राइस थी 3200 रुपीज़, माइनस करेंगे वही मार्कअप आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो उनका डिफरेंस है वो मार्कअप के इक्वल ही होता है, तो 516.80 इनका डिफरेंस आ जाएगा। अब इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में जो लास्ट पार्ट है तो इसमें हमने जो डिफरेंस हमने सेकंड पार्ट में फाइंड किया होगा एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस लिखना है। तो 516.80 डिफरेंस है और डिवाइडेड बाय कैश प्राइस थी 3200 रुपीज़, इसको परसेंटेज में निकलेंगे, लेकर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आंसर आ जाएगा 16.15%। दिस इज आंसर। This video of exercise 4.5 chapter 4 is complete. I'm waiting for your valuable feedbacks and comments. Thank you so much. Keep subscribe and liking.